नमस्कार दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक है तलाकशुदा पत्नी का बुलावा। रात के 10 बजे थे। आरो अपने कमरे में अकेला बैठा था। तभी मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज आई। आरो, मैं समीरा बोल रही हूँ, जरा घर आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। आरो के दिल की धड़कन एक पल को रुक गई। समीरा उसकी तलाकशुदा पत्नी थी। 2 साल पहले दोनों के रिश्ते की डोर इतनी उलझ गई थी कि कोर्ट ने उसे काट दिया था, लेकिन आज अचानक एक कॉल, कुछ दिखाना है। आरो के जेहन में सवालों का तूफान था, फिर भी वो निकल पड़ा उसी घर की ओर जहाँ कभी हंसी और प्यार गूंजता था। जब वो पहुंचा तो गली सुनसान थी। घर का दरवाजा आधा खुला था। समीरा उसने पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं। अंदर कदम रखते ही एक तीखी बदबू ने उसे रोक दिया। कमरे की बत्तियां बंद थी, बस एक मोमबत्ती की हल्की रोशनी दीवारों पर डरावने साये बना रही थी। अचानक पीछे से समीरा की आवाज आई, तुम्हें देखकर अच्छा लगा आरो, आओ बैठो। आरो ने मुड़कर देखा। समीरा मुस्कुरा रही थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे किसी ने भीतर से उसे बदल दिया हो। टेबल पर 2 गिलास रखे थे, एक में लाल रंग का तरल और दूसरे में पानी। ये क्या है? आरो ने पूछा। समीरा बोली, सिर्फ एक सच्चाई जो तुमसे छुपाई थी। समीरा ने मोबाइल निकाला और आरो के सामने एक वीडियो चलाया। उस वीडियो में आरो और उसकी नई गर्लफ्रेंड समीरा हंसी निया एक होटल के कमरे में थे। उसकी नई गर्लफ्रेंड निया एक होटल के कमरे में थे। समीरा हंसी, तलाक के बाद भी तुम मुझे धोखा दे रहे थे आरो। आरो गुस्से में बोला, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका था। लेकिन समीरा ने फुसफुसाया, रिश्ते खत्म नहीं होते आरो। अचानक समीरा ने टेबल से एक गिलास उठाया और बोली, ये पी लो, अगर तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ। आरो झिझका, फिर बोला, तुम पागल हो गई हो। तभी उसने देखा कमरे के कोने में निया की लाश पड़ी थी। चेहरा नीला पड़ा हुआ और उसकी गर्दन पर रस्सी के निशान थे। आरो की सांसें थम गई। समीरा बोली, वो तुम्हारे लिए मर गई आरो, अब तुम्हारी बारी है। उसने गिलास उसकी ओर बढ़ाया। आरो पीछे हटने लगा, लेकिन समीरा ने उसकी बाह पकड़ ली और गिलास उसके होंठों से लगा दिया। आरो ने जोर से उसे धक्का दिया। गिलास गिर गया, जमीन पर तरल फैल गया और धुआं उठने लगा। वह तेजाब था। आरो किसी तरह भागकर बाहर निकला और पुलिस को बुलाया। जब पुलिस पहुंची तो समीरा हंस रही थी, उसके कपड़ों पर खून और हाथ में वही कैमरा। पुलिस ने जब कमरे की तलाशी ली, दीवार पर खून से लिखा था, जिसे प्यार समझा वही गुनाह निकला। समीरा को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उस रात जब उसे थाने ले जाया जा रहा था, वो बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, वो अब भी मुझसे प्यार करता है, उसने मेरा गिलास पी लिया था। लेकिन पुलिस रिपोर्ट में लिखा गया, आरो के खून में धीरे असर करने वाला जहर पाया गया था, जो अगले दिन उसकी नसों में फैल गया और आरो की मौत हो गई। आरो की मौत के 3 दिन बाद पुलिस ने केस को बंद कर दिया। रिपोर्ट में लिखा गया, समीरा मानसिक रूप से अस्थिर थी। हत्या और आत्मघाती प्रवृत्ति के सबूत मिले। उसे मानसिक चिकित्सालय भेज दिया गया। लेकिन उसी रात पुलिस इंस्पेक्टर राकेश सिंह को एक कॉल आया। कॉलर ने कहा, सर, आरो की मौत जहर से नहीं हुई, किसी ने उसे इंजेक्शन लगाया था। राकेश हक्का बक्का रह गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंजेक्शन का कोई जिक्र नहीं था। उसने फौरन आरो की फाइल दोबारा खोली और एक तस्वीर में कुछ ऐसा दिखा जो अब तक किसी ने नोटिस नहीं किया था। आरो की गर्दन पर एक छोटा सा सुई का निशान था। राकेश उसी रात समीरा से मिलने पहुंचा। वो सफेद गाउन में थी, बाल बिखरे हुए, लेकिन चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान। राकेश ने पूछा, आरो की मौत के बाद तुम हंस क्यों रही थी? समीरा ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि वो मरा नहीं है इंस्पेक्टर साहब। राकेश चौंक गया। क्या मतलब? समीरा बोली, वो अभी भी यहाँ है मेरे साथ। और अचानक उसने सामने की दीवार की ओर देखा, जैसे किसी को देख रही हो। उसकी आंखें चमकने लगी। राकेश ने मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। लेकिन तभी कमरे का तापमान अचानक गिर गया। मोमबत्ती की लौ कांपने लगी और एक ठंडी हवा चली। राकेश के कान में किसी की फुसफुसाहट गूंजी,
वो सच बोल रही है। अगले दिन मनोज चिकित्सालय में हड़कंप मच गया। सुरक्षा कैमरे में रात 2 बजे का फुटेज दिखा। समीरा के कमरे में एक आदमी का साया दिखाई दे रहा था जो धीरे धीरे उसके पास जाकर गायब हो गया। राकेश ने जब वो फुटेज देखा तो उसकी रीढ़ के सिहरन दौड़ गई। वो साया हूबहू आरव जैसा था। अब सवाल यह था, अगर आरव मर चुका था तो वह साया कौन था, या फिर क्या आरव की मौत झूठ थी? राकेश ने जब आरव की कब्र की खुदाई करवाई तो ताबूत खाली निकला, सिर्फ एक नोट पड़ा था। मौत भी कभी कभी धोखा खा जाती है। इसके बाद पूरे शहर में अफवाह फैल गई। रात को समीरा के पुराने घर से किसी आदमी के कदमों की आवाज आती है। दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। कई लोगों ने देखा एक आदमी झुका हुआ सफेद शर्ट में गली के कोने पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। 1 महीने बाद समीरा की अचानक मौत हो गई। बिस्तर पर वही जहर का गिलास रखा था जो उसने आरव को दिया था। पुलिस ने केस को आत्महत्या बताया, लेकिन इंस्पेक्टर राकेश के फोन पर उस रात एक वीडियो मैसेज आया। फाइल का नाम था ट्रूथ फाइनल MP4। जब उसने वीडियो खोला, स्क्रीन पर आरव का चेहरा था। कैमरे में देख रहा था और बोला, मैं मरा नहीं था। समीरा ने मुझे जहर नहीं दिया था। हमने सब साथ में प्लान किया था। लेकिन उसे क्या पता था, खेल मैं खेल रहा था। अब वो मुझसे दूर नहीं जाएगी, क्योंकि वो मेरे साथ हमेशा के लिए है। वीडियो के अंत में कैमरा घूमता है। समीरा की लाश बिस्तर पर पड़ी है और आरव उसके बगल में बैठा मुस्कुरा रहा है। वो कहता है, प्यार मर नहीं सकता इंस्पेक्टर, वो बस रूप बदलता है। कभी कभी प्यार और पागलपन में बस एक दीवार का फर्क होता है, और जब वो दीवार गिरती है तो इंसान नहीं, कहानी जिंदा रहती है, जहां मौत, बदला और पागलपन एक ही सांचे में घुल जाते हैं। मनोज चिकित्सालय में समीरा की मौत के बाद केस बंद कर दिया गया था, लेकिन इंस्पेक्टर राकेश सिंह की रातें अब चैन से नहीं कटती थी। हर रात 2 बजे उसके फोन की स्क्रीन अपने आप चल उठती थी और हर बार उसी फाइल का नाम उभर आता था, ट्रूथ फाइनल MP4। राकेश ने वीडियो कई बार मिटाया, लेकिन हर बार वो वापस आ जाता। एक रात राकेश ने सोचा, इस रहस्य का अंत करना ही होगा। वो उसी पुराने घर पहुंचा जहां आरव और समीरा रहते थे। घर अब वीरान था। दीवारों पर फफूंदी और हवा में सड़न फैल गई थी। दरवाजे पर खून के निशान अब भी मौजूद थे, जैसे किसी ने जानबूझकर छोड़े हों। वो अंदर गया और टॉर्च जलाई। टेबल अब भी वही थी और उस पर 2 गिलास रखे थे। एक में जमी हुई लाल परत थी। राकेश ने हल्के हाथ से गिलास उठाया, तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। वो पलटा, सामने एक आदमी का साया था। उसने चिल्लाया। साया धीरे धीरे आगे बढ़ा, चेहरा रोशनी में आया। वो आरव था। आरव की आंखें लाल थी, चेहरा पीला पड़ चुका था। वो बोला, इंस्पेक्टर तुमने सब मिटा दिया, लेकिन मैं अब भी जिंदा हूँ। राकेश के हाथ कांपने लगे। तुम मरे हुए हो आरव, मैंने तुम्हारी रिपोर्ट देखी है। आरव हंसा। रिपोर्ट झूठ बोल सकती है, लेकिन यादें नहीं। राकेश ने टॉर्च घुमाई। दीवार पर समीरा की तस्वीर थी और उसके नीचे लिखा था, वो लौट आया है। राकेश ने कांपती आवाज में पूछा, तुमने समीरा को क्यों मारा? आरव बोला, नहीं, वो खुद मरी। मैंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे बिना रह नहीं सकी। अब हम दोनों एक साथ हैं, इस घर में हमेशा के लिए। अचानक आरव गायब हो गया। टॉर्च की रोशनी बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, इंस्पेक्टर अब तुम्हें भी सच्चाई दिखानी है। अगली सुबह पुलिस को वही घर खुला मिला। टेबल पर 3 गिलास रखे थे, 2 पुराने और एक नया। नए गिलास के पास एक नोट था। अब इंस्पेक्टर भी जान चुका है सच्चाई। कमरे के कोने में राकेश की लाश पड़ी थी, चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान जैसी आरव और समीरा की थी, और दीवार पर खून से लिखा था, प्यार का वादा पूरा हुआ, तीनों अब साथ हैं। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस अगले शिकार का इंतजार करती हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी ही कहानी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।